हुंडी या हवाले की रवायत ज़माने क़दीम से चली आ रही है। इस निज़ाम में एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसों की मुंतकिली महज भरोसे की बुनियाद पर की जाती है। हज़ारों मील दूर बैठा एक शख्स कुछ कमीशन लेकर किसी दूसरे शख्स को ये हिदायत करता है कि फ़लाँ शख्स को ये रकम अदा कर दी जाए और काम हो जाता है। हुंडी को अगर ट्रैवलिंग चेक कहा जाए तो बेजाना होगा। कंपनी भी ये है और मैं कोई आने वाला है, दोनों में से किसी का से पैसे भेज देते हैं वो। अगर कोई अगर आ रहा होता ना मैं तो वो हमें ये कि पैसे जल्दी मिल जाते हैं बैंक से, ये कि हमें टाइम लगता है मिलने में, अगर 1-2 दिन लग जाएंगे तो ये कि हमें हैंड टू हैंड बाय जल्दी हमें पैसे मिल जाते हैं, तो ये कि हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो बैंक से ये कि फिर उसमें जाना, फिर कोई किसी को अगर हेडर्स वगैरह अगर आ जाए तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मेरे चचा हैं बाहर, वो मुझे भेजते हैं पैसे। मसला यही है कि बर वक्त अगर पैसे आदमी न मिलें, और बैंक में तो आदमी जाके ख्वार होता है, ये सिस्टम ख़राब है, ये आपके पैसे अकाउंट में अभी तक आए नहीं हैं, ये हमारे पास अभी पैसे तक पहुँचे नहीं हैं। इस वजह से ज़ाहिर है आदमी शॉर्टकट लेता है, फिर क्या करे, मजबूरी है। मशरक़ वस्ता, अफ्रीकी ममालिक और बर्रे सग़ीर में भी सदियों से ये मुतवाज़ी बैंकिंग निज़ाम मुतहर्रिक है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात के बावजूद यहाँ इसे बाकायदा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल रहा है। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। 9/11 के बाद हुंडी ने शजर ममनुआ की शक्ल इख्तियार कर ली और पाकिस्तानी हुकूमत ने हुंडी निज़ाम के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया। तब्दील शुदा मंजरनामे में मनी चेंजर्स की जगह एक्सचेंज कमीशन कंपनियों ने ले ली। ये एक्सचेंज कंपनी जो है 2004 में वजूद में आई हैं और इनका बड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। और अगर आप 2004 से देखें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पाकिस्तान को हुआ है उसके रिज़र्व बढ़े हैं, वर्कर रेमिटेंस बढ़ी है। और अगर 2004 में हमारे रिज़र्व सिर्फ $6 अरब थे और आज जो कि $18 अरब हो गए, और इसमें से $3 से $4 अरब एक्सचेंज कंपनी हर साल लेके आ रही हैं। इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ है। इस वक्त अगर आप देखें जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उसमें जो करंट अकाउंट है हमारा, उसमें 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो ये हमारे बाहर से आने वाले पैसों का है। तो यकीनन जो बैंकिंग चैनल के थ्रू आती हैं तो वो उसको सरकारी तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेट बैंक की आयद करदा पाबंदी के बाद हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ मुतअद्दिद बार क्रैकडाउन भी किया गया। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद अब भी ऑडिट टीम के खौफ में मुब्तला नजर आते हैं। हुंडी हवाले का जो कारोबार है उसके ऊपर क्रैकडाउन करना बहुत गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है। गवर्नमेंट के जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो एट एन ऑल टाइम हाई हैं। $17 बिलियन प्लस इस वक्त हमारा चल रहा है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का ऑल टाइम हाई है। और इसकी वजूहात गवर्नमेंट की अपनी स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ भी उसमें काफ़ी हेल्पफुल थी, बट एट द सेम टाइम FIA वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग श्योर दैट जो मनी चेंजर्स हैं और जो दूसरे लोग हैं वो अपनी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उससे डिजिस्ट करें, और मैं समझता हूँ कि उसमें खासी कामयाबी हुई है। सरकारी हलकों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि हुंडी का वजूद ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। कम ज़रूर हो गया, बहुत कम हो गया, और वो उसमें भी मैं नहीं समझता कि हमारे इनके कोशिशों का कोई बहुत ज़्यादा दखल है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर इतना हो गया 9/11 के बाद कि ज़्यादातर बैंकिंग चैनल इस्तेमाल होने लगे। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हुंडी का फ़िलहाल ख़ात्मा नहीं हो सका है और इसकी कई वजूह हैं। मसलन बैंकों की निस्बत पैसों की जल्द मुंतकिली, देही इलाकों में मुक़ीम आबादी की बैंकों तक अदम रसाई वगैरह। तो 70 लाख पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं जो कि पहले हुंडी हवाले से अपना पैसा भेजते थे, आज उन्हें लीगल चैनल मिल गए। 1 घंटे के अंदर अंदर उनके फैमिली हमारे काउंटर से पेमेंट ले लेती है। और अब हुंडी हवाला तो मतलब बिल्कुल ख़ात्मे ही हो गया। एक्सचेंज कंपनियाँ जो अपना नेटवर्क बढ़ा रही हैं, इस वक्त 800 से ज़्यादा लोकेशनें एक्सचेंज कंपनियों की पाकिस्तान भर में फैली हुई हैं। वहाँ उनकी फैमिलियाँ जो आके अपना मंथली जो उनका ख़र्चा है वो रिसीव कर रही हैं, और इससे मुल्क के इकानमी को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, और इससे जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े खुश हैं, उनकी फैमिलियाँ बड़ी खुश हैं। 90% लोली एजुकेटेड या लेस एजुकेटेड लोग हैं या अनएजुकेटेड लोग हैं, उनके घर भी दूर दराज देहातों में हैं। फ्रंटियर के अंदर आप चले जाएं, सिंध में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं,
گوٹھوں میں، گاؤں میں اور اس طرح کی جگہوں میں ان کے گھر ہیں جہاں پہ آپ کا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کم ہیں، بینکس کم ہیں؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہر ہنڈی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کسی بری نیت سے ہے یا چھپانے کی نیت سے ہے یا کچھ ایسے ہیں. اس میں زیادہ بڑا جو ہے وہ ایز ہے، کتنا آسان ہے، وہ آسان ہے اور کمپنی مت ہے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن کے مطابق. یہاں سے آپ کو جیسے باہر پیسے بھیجنے ہوں اگر، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک فارن ایکسچینج اکاؤنٹ کھولیں. ہنڈی نظام کے زندہ رہنے کی سب سے اہم وجہ بیرون ملک مقیم غریب پاکستانی ورکر ہیں جو قانوناً 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. ان کی اکثریت ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد بھی کام کرتی ہے. اس آمدنی کو یہ لوگ نہ تو بینک میں رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی قانونی طریقے سے وطن بھیج سکتے ہیں. ان محنت کشوں کے خاندان اکثر دیہات میں رہائش پذیر ہیں جہاں بینکنگ نظام کا تصور ہی نہیں پایا جاتا، جبکہ ہنڈی سسٹم میں مشکل ترین جگہ پر بھی رقم کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے. ہنڈی حوالے کا خاتمہ پاکستان سے یا کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری سے ہونا، یا ایون ڈیولپڈ کنٹری سے، امریکہ اور برٹن اور یورپین کنٹری سے، اگر کوئی یہ کہے کہ ہنڈی حوالہ یا اللیگل ٹرانسفر آف منی کا خاتمہ ہو چکا ہے، آئی تھنک بہت زیادہ کوئی آپٹمسٹک ہے اور بہت یوٹوپین ورلڈ میں رہنے والا شخص ہے جو یہ کہے کہ ہنڈی حوالے کا خاتمہ ہو چکا ہے. بیکاز جیسے کسی بھی کرائم کا خاتمہ کسی بھی ملک میں آپ سوچیں کہ ہو جائے تو وہ ایک آئیڈیلسٹک ورلڈ میں رہنے والی بات ہے. گزشتہ برس تقریباً $10 بلین کی ٹرانزیکشن ہوئی، جس میں سے $4.8 بلین ایکسچینج کمپنیوں کے ذریعے منتقل کیے گئے. ان کمپنیوں کو شکوہ ہے کہ حکومت بینکوں کو زیادہ مراعات دیتی ہے. ہنڈی نظام کے زندہ رہنے کی وجہ دراصل لوگوں کا اس پر اعتبار ہے، اور اعتبار کا یہ سفر اب بھی جاری ہے. بلیک منی ٹرانزیکشن جو ہے وہ یقیناً بینکنگ چینل سے نہیں ہوتی. اب اگر یعنی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہنڈی ختم ہو گئی ہے، تو اس کا ایک کانسیکوینس یہ بھی ہونا چاہیے کہ بلیک منی جنریشن ختم ہو گئی، جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے. صدیوں پرانی اس روایتی مالیاتی تجارت کی تاریخ میں کئی اتار چڑھاؤ آئے اور اس نے کئی مشکل ادوار دیکھے، لیکن سچ یہی ہے کہ ان تمام دشوار گزار مراحل سے گزرنے کے باوجود یہ نظام اب بھی اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب نظر آتا ہے.